एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है हमारे चैनल पर। हम लोग एस्थेटिक जीके को कवर कर रहे थे। अगर आप लोग ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। ये हमारी क्लास डेली 8 AM एंड 3 PM पे आती है। तो शुरू करते हैं। बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बृहद संहिता पुस्तक वरा मिहिर के द्वारा लिखी गई थी। बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वरा मिहिर के द्वारा लिखी गई थी। रेड फोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? रेड फोर्ट को लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। उमानंद देवगिरी मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है। ये कौन से स्टेट में है? आसाम में उमानंद देवगिरी मंदिर स्थित है, जो कि मयूर द्वीप पर है। जिम कार्बेट पार्क कहाँ है? जिम कार्बेट पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड इज राइट आंसर। प्रसिद्ध सिल्वर जेल कहाँ है? सिल्वर जेल कहाँ है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सिल्वर जेल है। पारंपरिक पैठनी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य से हुआ था? पैठनी सिल्क साड़ी का उद्भव हुआ था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र इज राइट आंसर। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर। सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखता है? सितानवासन की गुफाएं का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंध सितानवासन की गुफाएं का है। आधुनिक मनु के रूप में किन्हें जाना जाता है? आधुनिक मनु के रूप में BR अम्बेडकर जी को जाना जाता है। किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? वुड स्प्रिट कहा जाता है मैथनॉल को। मैथनॉल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है। सिमलीपाल संरचित जैव मंडल किस राज्य में है? सिमलीपाल ये हमारा है, कहाँ है? ओडिशा में है। ओडिशा में है सिमलीपाल संरचित जैव मंडल। रामसल सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? रामसल सम्मेलन का संबंध रखता है नमभूमि से। नमभूमि राइट आंसर। प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर कौन से स्टेट के कांगड़ा जिले में स्थित है? तो ज्वालामुखी देवी मंदिर का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। लाल कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? लाल कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? एलिफेंटा की गुफा ये तो शामिल है। रानी की वाव ये भी शामिल है। हुमायूं का मकबरा ये भी शामिल है, लेकिन चार मीनार इसके अंतर्गत नहीं आता है। हमारा कुमला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार मीनार। कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ये सब सारे के सारे लिस्ट विश्व धरोहर स्थल में है, लेकिन कौन सा दिल्ली में नहीं है? एलिफेंटा की गुफा ये दिल्ली में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। बाकी हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार ये सब के सब दिल्ली में है। कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा केव्स किस राज्य में स्थित है? ये हमारा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एलोरा केव्स है, मतलब एलोरा की गुफाएं हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? ये ओडिशा में है। कालबेलिया किस राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है?
राजस्थान इज राइट आंसर। कालबेलिया कहाँ है? कालबेलिया का संबंध राजस्थान से रखता है। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? हम्पी ये हमारा कर्नाटका में है। कर्नाटका में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का संबंध न्यूयॉर्क से है। ये हमारा न्यूयॉर्क में है। कौन? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब हम लोग देखेंगे पुस्तकें स्वदेशी लेखक विदेशी लेखक। रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? रॉबर्ट गॉलब्रेथ को जेके रॉलिंग के नाम से भी जानते हैं। कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? आंसर हो जाएगा लीलावती। लीलावती इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक कहा जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान के लेखक हैं। कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी नहीं गई है? द साइंटिफिक इंडियन ये तो लिखी गई है। इनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशंस ये भी लिखी गई है। माय कंट्री माय लाइफ ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये लिखी गई है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। इग्नाइटेड माइंड्स ये भी लिखी गई है। तो कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माय कंट्री माय लाइफ। लाइफ ऑफ माय टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माय टर्म्स ये शरद पवार जी की आत्मकथा है। माल गुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? आर के नारायण के कार्यों पर आधारित है माल गुडी डेज। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा लिखने वाले थे नीरज चंद्र चौधरी जी। नीरज चंद्र चौधरी जी। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? ये एक है झूपा लहरी। झूपा लहरी इज राइट आंसर। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किंग के लिए कल्पना में बेहतरीन काम के लिए 2015 मेन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मोलन जेम्स। मोलन जेम्स इज राइट आंसर। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडिया 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। जयराम रमेश जी हैं टू द ब्रिंक एंड बैक इंडिया 1991 स्टोरी के लेखक। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? ये किसकी जीवनी है? ऑर्थर एस की। ऑर्थर एस की जीवनी है डेज ऑफ ग्रेस क्योंकि इनका संबंध टेनिस से रखता है। कभी कभी खेल में पूछ जाता है इस प्लेयर का संबंध किससे है? नाम रखना, नाम याद रखना जरूरी रहता है। टू किल एक मार्किंग बर्ड के लेखक कौन है? टू किल एक मार्किंग बर्ड के लेखक हैं हार्टफर्ड ली।
हार्टफुली इज राइट आंसर। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। एस्ट्रेड ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर इज राइट आंसर। सुनील गावस्कर है एस्ट्रेड ड्राइव के लेखक। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका किसने लिखा है? मेकिंग इंडिया ऑसम लिखने वाले हैं चेतन भगत जी। चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक है अनिल मेनन। अनिल मेनन इज राइट आंसर। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? नमिता गोखले ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों का वर्णन किया है। कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिब्री किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिब्री लिखने वाले थे सुदीप्ता दास। सुदीप्ता दास इज राइट आंसर। किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखा है? एस अगेंस्ट ऑड्स लिखने वाले हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा इज राइट आंसर। टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्य अनुकृति है। राइट आंसर हो जाएगा जूडी बालन। जूडी बालन इज राइट आंसर। प्रसिद्ध भारतीय लेखक एम.एस. त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें पहली दो किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस बात पर आधारित होगी? तीसरी किताब आधारित होगी रावण द्वीप पर। रावण पर बेस होगी तीसरी श्रृंखला की बुक। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनस्टूबेल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? एन अनस्टूबेल बॉय नामक पुस्तक लिखी है करण जौहर ने। करण जौहर इज राइट आंसर। उपन्यास स्वातंत्र्यदा ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? स्वातंत्र्यदा ओटा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बोलवार मोहम्मद कुन्ही को। बोलवार मोहम्मद कुन्ही को। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? शत्रुघ्न सिन्हा है। उनकी जीवनी का शीर्षक है एनीथिंग बट खामोश। आत्मकथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है? ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक है शरद पवार जी। शरद पवार इज राइट आंसर। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। रघुराम राजन इज राइट आंसर। जो कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू लिखी थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 551 के से आगे। थैंक यू। जय हिंद।